Hello and welcome to India.com. Today we have a special guest joining us on Zoom, and he's none other than Guneet Singh Suri. Thank you, sir, for joining us. First of all, talk to us about your wonderful journey in the film industry and why did you choose acting as your profession? So acting as a profession. So when I was in school, I used to write, I used to do raps. And मैं ऐसा भी professionally नहीं करता था. That was phase of Honey Singh, उस time really impressed by that guy and मैं school में recess time में अपने दोस्तों को बैठ के सुनाया करता था. Then eventually, like I think like every boy wants to be famous in school. तो वो स्टेज पे जाने लगा. मैं स्कूल की टीम को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करने लगा. देन थिएटर करने लगा स्कूल में छोटे मोटे रोल. आई वाज अ फैट किड सो कभी पेट बनता था, कभी माइम करता था, कभी कुछ करता था. देन वो जर्नी चलती गई इन कॉलेज. आई वेंट टू डीएवी कॉलेज चंडीगढ़. तो वहां पे मैंने थिएटर ज्वाइन किया. दैट वाज एमेच्योर थिएटर बट दैट वाज लाइक रियली प्रॉपर थिएटर. एंड तब से आई जस्ट लाइक वो जो एक फेमस होने का जो वो था चाहत थी, वो एक्टर बनने में चेंज हो गई. सो लाइक हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करते थे यूथ फेस्टिवल्स में. एंड वहां पे वो जो 9 रस होते हैं उसने मेरी सब कुछ बदल दिया जिंदगी में. आई रियली वांटेड टू प्ले अनदर कैरेक्टर्स, राइट. एंड मैंने बहुत सारे प्लेस भी किए, स्ट्रीट प्लेस किए, सब कुछ किया, स्टैंड अप किया. एंड देन या वन डे आई जस्ट डिसाइडेड कॉलेज के बाद कि यार मैं पॉप पे जा रहा हूँ. आई एम रियली ग्रेटफुल क्योंकि अभी तक जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं मैं जिनके साथ भी करना चाहता था, लाइक मेरी लिस्ट में टिक मार्क हो रहा है. आई स्टार्टेड विद इम्तियाज अली सर. मैंने लव आजकल 2 में आई प्लेड एंटागनिस्ट इन दैट. एंड उसके बाद लाल सिंह चड्ढा हैपेंड. आमिर खान सर, करीना मैम, देन अद्वैत चंदन सर ने डायरेक्ट की थी वो. एंड देन अद्वैत सर ने ही ड्यू टू लाल सिंह चड्ढा ही गेव मी अनदर प्रोजेक्ट. दैट वाज द म्यूजिक वीडियो विद ध्वनि पांचाली. ही वाज डायरेक्टिंग इट. तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसलिए मैंने ऑडिशन नहीं किया था. एंड वो एक अलग जर्नी थी. देन बैड न्यूज हैपेंड. एंड या it's I'm really grateful and looking forward to play many different characters. So, Guneet, talking about bad news, the film has received a lot of attention for its unique storyline and for its humor as well. And since it's churning out good numbers for you, what actually drew you to this project initially? एंटी कास्टिंग एक कंपनी, कास्टिंग कंपनी एंटी कास्टिंग, उन्होंने ये कास्ट किया था. सो मैं एक ऑडिशन मैंने किसी और फिल्म के लिए दिया हुआ था एंटी कास्टिंग पे. मैं उसकी अपडेट लेने गया लाइक यूजुअली एक्टर्स डू कि क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ. जस्ट आस्किंग देम कि क्या हो रहा है मेरे वो जो मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था. मैं एक दो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था. वो की विजिटिंग कास्टिंग ऑफिस की, यार काम दे दो, काम दे दो. एंड मैं वहां गया हुआ था. एंड दे वर लाइक अभी चल रहा है, बताएंगे बताएंगे. आई वाज कमिंग आउट ऑफ दैट ऑफिस एंड सडनली एक कास्टिंग असिस्टेंट ने मुझे पूछा कि गुनीत, देयर इज अनदर प्रोजेक्ट. इट्स अ धर्मा फिल्म. इट्स अ रियली गुड पार्ट एंड उसमें लीड है विकी कौशल और तृप्ति डिमरी है. एंड दे लाइक कि कल तेरा ऑडिशन करेंगे बिकॉज अभी लॉक करना है, बहुत जल्दी लॉक करना है. आई वाज लाइक ओके. तो जब मुझे जो सीन मिला था, दैट वाज द सीन, वो जो प्री क्लाइमेक्स में सीन है मूवी के, जब पूरी फैमिली एक साथ होती है एंड देयर इज अ फन बैंटर. हाँ जी. एंड मैंने अगले दिन जाके मैंने ऑडिशन दिया एंड दे वर रियली हैप्पी. एंड आई थिंक आप एज ए एक्टर्स आपको पता चल जाता है कि यार इस ऑडिशन में शॉर्टलिस्ट तो जरूर होऊंगा मैं. मिले ना मिले प्रोजेक्ट वो अलग बात है, बट कास्टिंग असिस्टेंट्स को भी देखकर पता चल जाता है कि यार ये खुश है, ये मुझे प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट तो करेगा, आगे ऑडिशन तो पक्का जाने वाला है. सो एक वो थी. एंड आई थिंक मुझे अभी भी याद है 12 दिसंबर 2021 को मैंने ऑडिशन किया था ये. आई प्रिसाइसली रिमेम्बर दैट. काफी इंटरेस्टिंग टेक रहा है गुनीत. या Since you talked about auditions, Guneet, I believe as an actor who's quite recently entered the film industry, to crack an audition is one of the difficult parts to achieve. So, you've played the role of Harman Satija. So, what are the particular, I mean, like, what were the challenges that you faced while playing your character? तो चैलेंजेस एज सच नहीं थे क्योंकि सेट पे जो माहौल था वो बहुत अच्छा था. इट्स अ कॉमिक फिल्म एंड आई थिंक सभी लाइक विकी सर, एबी सर, कृति एंड शिवा चड्ढा मैम, नेहा मैम एंड ऑल द अदर कास्ट मेंबर्स, दे वर रियली चिल क्योंकि फिल्म खुशी खुशी में बनी है, तभी सबको हंसा रही है. और तो वैसा कुछ नहीं, जो भी डिफिकल्टीज आती थी सो आनंद सर वाज रियली काइंड, गाइड मी. एंड वो बहुत बार ऐसे बताते थे कि क्योंकि ही इज रियली गुड एक्टर, सो उनका एक, और वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं. सबने बंदिश बैंडिट और बाकी सब भी प्रोजेक्ट उनके देखे हैं.
तो उनका एक प्रिसाइज था कि यार मुझे कुछ ऐसा सा चाहिए। इट वॉज नॉट लाइक कि तू ऐसा कर, बट इट्स लाइक कि मुझे ऑन द लाइन ऑफ दीज चाहिए, अपने तरफ तो इंटरप्रेट कर, फिर मुझे बता कि एक ऐसा होगा। एंड या मैं मुझे इम्प्रोवाइजेशन का भी मौका मिला, तो मुझे भी लाइक जो जो आइडियाज आते थे आई यूज्ड टू इम्प्लाई एंड ही अलाउड मी, लाइक इट्स बेस्ट बेस्ट इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एन एक्टर। अगर आप अपने डायरेक्टर से कुछ कम्युनिकेट करते हो एंड ही अलाउज यू कि हाँ, इफ इट इज गुड वी शुड गो अहेड विद दैट। Moving on to the next question, Gunit, since you have appeared in multiple films like Love Aajkal हो गया, Lal Singh Chaddha हो गया, and अब Bad News आ गया. So, what was your dream come moment true when you first started acting in your career? सो देयर आर मल्टीपल मूवमेंट्स, मैं आपको शॉर्ट स्पैन में बताता हूँ कि लाइक जब व्हेन आई वेंट फॉर लव आजकल का शूट, दैट वाज इन दिल्ली, मैं बॉम्बे में था एंड आई वेंट एंड मुझे सीधा सेट पे बुलाया गया बिकॉज दे टोल्ड मी कि इम्तियाज सर वांटेड टू लाइक हैव अ चैट विद मी रिगार्डिंग कैरेक्टर एवरीथिंग। एंड इम्तियाज इम्तियाज सर और कार्तिक सर एक शॉट देके निकल रहे थे कहीं से ना, स्टेयर से नीचे, एंड ही सॉ मी लाइक हाउ यू, और मैं पीछे देखा, मैंने कहा किसको बोल रहे हैं, and they, hi Guneet, how are you? I'm like, okay, DM Fiaz Ali knows my name. He knows me who am I. Who am I? I'm like, okay, yes, yes, sir. I was 22 at that time. I'm like, okay, sir, yes, sir. And he really like वो आए and he told me कि non-veg खाता है. Like, yes, चल खाते हैं. So that was it. Like मेरा उसमें shoot duration 4-5 days का था. But that was my first film, and I asked like EP of that project Rajesh Sharma sir and Imtiaz sir कि मुझे रुकना है सेट पे. It's my first film. मैं देखना चाहता हूँ like बाकी एक्टर्स कैसे काम करते हैं. जो मेरा 4-5 days का स्केच था, मैंने उसको 10-15 days में बदल दिया, and I was co-assisting it that project as well, like shooting as well and co-assisting कि मैं देखना चाहता था कि how the things are happening, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था. So I think that was really a brief moment, in which मैंने बहुत कुछ सीख लिया. Just being Okay. on set, just observing. And एक था कि मैं आमिर सर के साथ एक जो लाल सिंह चड्ढा शूट कर रहा था, एंड वो टेक हो गया, वो बहुत अच्छा हुआ, सबने बहुत तारीफ. आई वेंट बैक टू होटल, और कोविड का टाइम था तो बाहर जा नहीं सकते थे, होटल में रहते थे हम सब कुछ. एंड मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है, और मेरा सर है कि मैं ना अपना ट्राइपॉड साथ लेके चलता हूँ. जहाँ पे मुझे ऑडिशन कॉल आती है एडवर्टीजमेंट की, मैं घर से बना के तब भेज देते थे सब कोविड के टाइम पे. तो मैंने एक ऑडिशन भेजा था होटल रूम से ही किसी एडवर्टीजमेंट्स के लिए. एंड मुझे लगा कि उनका किसी अननोन नंबर का कॉल, मुझे लगा शायद शॉर्टलिस्ट हो गया, उसको बुला रहे हैं शायद कि और टेस्ट के लिए या कुछ कमर्शियल डिस्कस करने के लिए. मुझे मुझे कॉल आती है, और दैट हैपेंड टू बी अद्वैत चंदन सर, जो लाल सिंह चड्ढा डायरेक्ट कर रहे थे. लाइक गुनीत कैसा है. मैं एकदम से डर गया, मैंने कहा ये क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं, मैंने कुछ गलती कर दिया, क्या कर दिया है. मैंने कहा बढ़िया सर, आप बताओ क्या कर रहा है. मैंने कहा कुछ नहीं सर, होटल में ही हूँ, मैं बाहर भी नहीं गया, क्योंकि एट दैट टाइम बोला कि बाहर नहीं जाना है, कोविड चल रहा है. लाइक नहीं नहीं, क्योंकि या अरे नहीं नहीं सर, अभी शूट है, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ सर, मैं आई एम इन होटल रूम ओनली. कहते या गुड. कहते एक्चुअली आमिर सर ने तुझसे बात करनी है. एंड आई लाइक ओके. या दैट डे, एंड आमिर सर ने मुझसे बात की फोन पे, लाइक यू आर रियली गुड. वो एडिटिंग टेबल पे बैठे हुए थे उस टाइम, मेरे सीन्स एडिट हो रहे थे. लाइक ब्रो यू आर रियली गुड, एंड आई होप जो भी अपने अपकमिंग डेज है वो सब हो. एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर ड्यूरिंग द शूट ब्रेक हुआ था कुछ, तो कैमरा लेंसेज चेंज हो रहे थे, एंड आमिर सर एक हम हिंदू कॉलेज दिल्ली में शूट कर रहे थे, वो एक रूम में बैठे हुए थे. ही वाज लाइक रेस्ट कर रहे थे जब तक वो कैमरा एंगल्स और वो सब कुछ चेंज हो रहा था. उनके बॉडीगार्ड्स आते हैं बड़े बड़े 3, लाइक आपको सर बुला रहे हैं. मैं एकदम से डर गया, एंड मैं उनके पास गया, एंड he sat with me for like another 40 minutes just to discuss about my life. And वो बात कर रहे थे कि यार बहुत अच्छा है, एंड यू नेवर नो कब तू ये छोटे छोटे पार्ट से कब लीड के लिए निकल जाएगा, तुझे खुद पता नहीं चलेगा. यू आर रियली गुड, कीप एट इट. एंड या ही वाज रियली कंसर्न्ड अबाउट माय फ्यूचर. So I'm really glad, and yeah, I think these two moments, and obviously bad news जब finally मैंने साइन की थी, that धर्मा का जब आता है, और जब पूरे लाइक फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, उस पे धर्मा प्रोडक्शंस लिखा हुआ था, एंड सर का आनंद सर का जो लियो कलेक्टिव मीडिया वो लिखा हुआ था, एंड वाटर प्रिंट था मेरे नाम का Wow. उस पे. या एंड लाइक ओके, सो आई थिंक दीज आर द फ्यू मोमेंट्स जो बहुत ही क्लोज है मेरे लिए.
Moving on to the next question, since you have worked with directors like Imtiaz Ali, you have worked with now you have recently worked with Amir Khan, and now you have worked with Vicky Kaushal as well. So, I mean, like looking forward to your future, what kind of directors and actors you have dreamt of working with, apart from the actors that you have already worked? List, there's no like 1, 2, 3 list, ऐसा कुछ नहीं है, but there are many like starting from Rajkumar Hirani sir, Zoya ma'am, Anurag Kashyap sir, Anurag Basu sir, and Vasant Bala sir, and many, मैं शायद अभी नाम भूल भी जाऊंगा, मुझे याद भी नहीं एकदम से आ रहा है, आपने क्वेश्चन किया तो या एंड हाँ, बट लाइक ये एकदम से इम्तियाज अली सर फॉर श्योर, मैं भी कुछ रॉक स्टार जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे प्लीज रॉक स्टार दे दो। एंड या एक्टर्स सर, लाइक शाहरुख खान मेरे लिए भगवान है, Okay, एंड या टू शेयर स्क्रीन विद हिम, दैट वुड बी अ अल्टीमेट dream गॉड्स come विल true फॉर मी। moment for you. या एंड देयर वाज अ बहुत ही अच्छा, एक मेरे लिए बहुत ही अच्छा इंसिडेंस हुआ था कि बैड न्यूज के प्रीमियर पे आर्यन आया हुआ था, शाहरुख Okay. खान सर, आर्यन खान, and he was going, he was passing by and he stopped and he told me, bro, you were really good. Like, okay, शाहरुख सर थे, घर तक तो बात पहुंच चुकी है। लाइक जल्दी उनसे मिलूंगा एंड यू नो, लाइक इज तो इट्स लाइक कि मैं अपने बर्थडे पे मन्नत के बाहर जाता हूँ, मैं बैठता हूँ उधर, दैट काइंड ऑफ स्टार्डम है, मतलब दैट काइंड ऑफ लव है उनके लिए। एंड या एंड विद एक्टर्स लाइक मुझे सबके साथ काम करना है, जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे हर तरह के रोल करने हैं, तो जयदीप अलावत, राजकुमार राव, everyone, like everyone, starting from the web, bigger films to series like जाकिर सर जो सीरीज करते हैं, चाहता विधायक है हमारे, मुझे वैसा भी काम करना है, मुझे सब कुछ करना है। बट हाँ, वो एक्टर्स ऐसे वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, ये सबके साथ काम करना That's है। wonderful to know. Guneet, before we end this interview, I have just one last question for you. Since you mentioned that you used to write rap songs, I just want to know your take on that. Since the youths are now into rap music, what is your take on the overuse of offensive language, or abusive language, especially rap के genres में? What is your take on it? आई थिंक वो अननेसेसरी है, उसका कुछ लॉजिक नहीं है, क्योंकि पहले भी सॉन्ग्स आए हैं जिनको, जो अच्छे होते हैं वो चल जाते हैं सर, उसका वो नहीं है कि वो नहीं चलेगा, टाइमिंग भी होती है, किसी किस्मत भी होती है। पर अब यूट्यूब का है, तो अब वो होता है कि पहले किसी ने गाना बनाया था, अगर उनको कुछ कोई अफेंड नहीं कर रहा, तो ये हमारे सॉन्ग्स क्यों अफेंड कर रहे हैं, तो वही है कि मेरा लाइक पर्टिकुलरली फॉर मी, मैं नहीं चाहता कि यार कोई ऐसा कोई अब्यूजिव सॉन्ग्स बने या फिर कुछ हो। बट इट्स ऑल्सो पॉइंट कि लोग सुन रहे हैं तभी वो सॉन्ग्स चल रहे हैं, तो यार जिनको सुनना है वो सुने, जिनको नहीं सुनना है वो मत सुने। ना सुना. बट यार सब क्रिएटिव लोग हैं, तो वो सब अपना काम कर रहे हैं, आई थिंक एवरीवन एज लाइक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सब सबको अपना है। पर हाँ, वी शुड अवॉइड इट, जहां तक जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। कुछ फालतू में आपको किसी सॉन्ग में गाली क्यों डालनी है, या किसी को अब्यूज क्यों करना है, या किसी जेंडर के लिए क्यों अब्यूज करना है, या किसी जो भी आपको गलत क्यों बोलना है किसी के खिलाफ, मे अच्छा, बी ऑन रिलीजन, एनीथिंग। बिफोर वी एंड, आई जस्ट वांट टू नो कि आपने कोई रिसेंटली कोई रैप सॉन्ग या लिखा हो, या आपका कोई पहला ऐसा रैप सॉन्ग जो आपको याद हो, तो आप एक दो लाइन्स हमारे बता सकते हो? सर अभी क्या हुआ था, स्कूल के बाद में मैंने शेरो शायरी शुरू कर दी थी, ओ, तो अभी मैं शेरो शायरी करता हूँ। एक तो हो जाए मैं फिर. वो हाँ, मैं वो, जैसे बहुत लोग बातें करते हैं, तो मैंने ऐसे लिखा था कि बातें करना कोई सही समय तो होता नहीं है, बातें कभी भी हो जाती, ऐसा कुछ तो है नहीं कि आपको फ्रेश होने के बाद करना है, पहले करना है, खाने से पहले या बाद। तो ऐसी ही बहुत सारी बातों पे, बातों बातों में मैंने कुछ बातें लिखी हैं, जो बातें मैं आपको बातों बातों में बताना चाहूंगा। उसका एक पैरा आपको बता देता हूँ, लंबी है। ये कहते हैं कि कुछ लोगों की बातें कुछ लोगों से जरूरी लगने लगी, अपने आप को पहचानना और भी जरूरी करने लगी। लगता था खुद से वाकिफ है हम, लगता था खुद से वाकिफ है हम, पर जब उनसे मिले तो नए गुल खिले। भटकते हुए से कहते हैं कि पूरी जिंदगी अपनी तलाश में निकल जाती है। कुछ लोगों की बातें कुछ लोगों से ज्यादा दिल में आस से भर जाती है। इश्क मोहब्बत प्यार, प्यार मोहब्बत इश्क, इसमें कुछ भी ठीक या गलत नहीं होता। जैसे अलग धर्मों की दुआओं में कोई फर्क नहीं होता। कई बार मैंने अपने दिल से सवाल किया कि भाई तू खुश क्यों नहीं,
कई बार दिल से सवाल किया कि तू खुश क्यों नहीं। मैं ठीक हूं कि फुसफुसाहट सी आ जाती है। कुछ लोगों की बातें कुछ लोगों से ज्यादा दिल में घास सा कर जाती। वाह वाह। थैंक यू सो मच। So with this, Guneet, thank you so much for joining. Thank you for taking out your time and talking to India.com. Hopefully, we can connect once again. Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।